मैं सक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और प्रीवियस क्लास में हमने एंकरिंग को देखा था और उसके अलावा कुछ मार्जिन्स एंड पेंडिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद जो अभी हमारा टॉपिक है वो है साइज़ एंड स्पेस। सो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा जहाँ पर हम साइज़ एंड स्पेसिंग का काम करेंगे। यहाँ पर साइज़ है, स्पेसिंग है, उसके बाद है ग्रिड है और ग्रुपिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइज़ का ही काम कर लेते हैं क्योंकि मैन्युअली यहाँ पर सारे डिसेबल्ड नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। ग्रिड में जस्ट डिसेबल्ड नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सारे आपको डिसेबल्ड नज़र आ रहे हैं। तो इनके बारे में हम बाद में किसी और लेक्चर में या इसी लेक्चर में हम देख लेते हैं, मगर फ़िलहाल हम साइज़ को देख लेते हैं। जैसे टू फिट करेंगे तो ये देखें, आपका जो टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा था वो बिल्कुल फिट हो गया है। अब आप लोगों को पूरा नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से हम नीचे आ जाते हैं, यानी कि टालेस्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा अभी आपको इतना ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर ये बैकएंड पे टॉलेस्ट का काम कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पर मैं शॉर्टेस्ट कर दूँ तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि अभी ये शॉर्टेस्ट का काम कर रहा है। हमने यहाँ पर तो ग्रिड कर देंगे तो एज ए ग्रिड, यानी कि बैकग्राउंड पे कोई ग्रिडिंग का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आकर अगर नेरोएस्ट कर देंगे तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, यहाँ पर नेरो हो जाएगा। तो ये सारे काम जो है बैकग्राउंड पे हमें जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। और कुछ काम जो है हमें विजुअली तो नहीं दिख रहे, मगर बैकग्राउंड पे इनका काम हो रहा है। इनका काम कहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं पहले भी लेक्चर में जब एंकरिंग का काम कर रहा था या कंट्रोल पैडिंग मार्जिन्स का काम कर रहा था तो मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि ये काम आता है आपका जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर आपके पास स्पेसिंग का एरिया आ जाता, स्पेसिंग या ऐसा कोई मसला आ जाता है साइज़ वगैरह का, तो वहाँ पर आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये यानी कि हमने यहाँ पर काम कर लिया। उसके बाद स्पेसिंग के अलावा यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको गेड नज़र आएगा। गेड यानी कि बैकग्राउंड जो गेड आपको नज़र आ रहा है वो रहना चाहिए या नहीं हो, तो यहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ग्रेडिंग आपको एरिया नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये ग्रेड ना हो तो ये वाइट सा हो जाएगा, इस तरीके से आपको नज़र आएगा। और इसी तरीके से अगर आप रोलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर देखें, ये रोलर आपको बार नज़र आ रही होगी यहाँ पर। अगर ये चीज़ आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। अगर डिसेबल्ड करना चाहते हैं तो डिसेबल्ड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हमने स्नैप एंड ग्रिड कर दे देंगे तो ये दोनों का यानी कि काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये काम करना चाहते हैं तो ये कर लें आप लोग। सो कोई और चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना चाहते तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये हमारा बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। यहाँ से मैं जो है ग्रिड को अप्लाई कर लेता हूँ जो हमारे उसी फॉर्मेट में ये आ जाए। उसके बाद है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स में क्या होता है? अलाइनमेंट्स में ये होता है कि आप अपना यानी कि जो टेक्स्ट है इसको लेफ़्ट रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, कौन सी अलाइनमेंट देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप अलाइनमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो आप लोगों को कोई ऐसा ख़ास सा आउटपुट जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा किसी भी अलाइनमेंट्स को काम करते हुए। तो अब जब मैंने इसका स्पेसिंग एरिया बढ़ा दिया तो आपको थोड़ी बहुत अलाइनमेंट्स नज़र आ रही होंगी कि इसका मतलब क्या हो सकता है। टू ग्रेड कर देंगे तो ग्रेडिंग एरियाज़ के ऊपर अलाइनमेंट्स हो जाएगी। लेफ़्ट कर देंगे तो लेफ़्ट अलाइनमेंट्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और अगर टॉप करेंगे तो टॉप अलाइनमेंट्स अप्लाई हो जाएगी। जैसे हमने बॉटम किया तो ये बॉटम में आ गया था। ये देखें कितनी अलाइनमेंट्स आपके अप्लाई हो रही हैं। तो ये सारी अलाइनमेंट्स का काम होता है। अब देखें, इन अलाइनमेंट्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोजेक्ट या किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो उनका अगर इस्तेमाल आ जाता है तो वहाँ पर हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर इनका मैं स्ट्रेचिक जो अरेंजमेंट है यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँ तो अब अलाइनमेंट्स का अगर हम काम करके देखें तो अब जो है एक अलग सा ही अलाइनमेंट्स आपको नज़र आएंगी। देखें, थोड़ी सी मूवेबल अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं लेफ़्ट और राइट वगैरह वगैरह के लिए। सो ये सारी अलाइनमेंट्स होती हैं। इनको हम मज़ीद यानी कि आप लोग अपने किसी काम में अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर लें। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल ऐसे होता है। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। अब ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम कर रहा होता है। अगर आपका कोई और ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, जैसे कि मैं अगर यहाँ से सपोज़ करें मैंने डिज़ाइन पर क्लिक किया, डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, एक रेक्टेंगल उठा लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। और इस रेक्टेंगल की जो है यहाँ पे यानी कि राइट क्लिक करता हूँ और इस रेक्टेंगल के अंदर मैं इस रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ और इस पर राइट क्लिक करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं फिल कर लेता हूँ। तो देखिए अब जो है ये मुझे नज़र नहीं आ रहा,
यानी कि जो मेरा लिखा हुआ था वो नज़र नहीं आ रहा। सो सेंड टू बैक करेंगे तो ये देखें, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो नीचे चला गया और जो मेरा यानी कि जो मेरी टेक्स्ट फील्ड्स थी या जो भी मेरा यानी कि लिखा हुआ टेक्स्ट था वो यहाँ पर आ गया। तो ये यहाँ पर काम कर रहा होता है सेंड टू यानी कि ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। यहाँ पर इनका काम होता है, इनका इस्तेमाल होता है। ये भी हम इस्तेमाल करते हैं मैन्युअली बहुत ज़्यादा जगहों पर इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, आपने लॉगिन बटन बनाना है या कोई और चीज़ काम करना है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।